आज का जो लेक्चर है वो है केमिस्ट्री के अंतर्गत। केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर चल रहा है। विलियन चैप्टर के अंतर्गत न्यूमेरिकल की सीरीज चला रहे हैं। वो न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वो न्यूमेरिकल लेके आए हैं आज की वीडियो में जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है अच्छे से। देखिए दोस्तों, अभी तक विलियन चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको क्या क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा। विलियन चैप्टर के अंतर्गत अभी तक सब मैंने आपको बताया है। नॉर्मलिटी, नॉर्मलता पे न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है। ठीक, नंबर दूसरे पे मैंने आपको बताया कि मोलरता, मोलरता पे मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मोलल्टा। ठीक, उसके बाद आज जो हम बताने वाले हैं वो बताने वाले मोल प्रभाज के क्वेश्चन। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है ना? मोल प्रभाज पे क्वेश्चन बताने वाले। फिर आज इसी पे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर मैंने आपको 5 नंबर पे केबी के एफ के लिए मैंने आपको बताया। उसके बाद नंबर 6 के लिए मैंने केबी के लिए मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको चीजें अच्छे से समझना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से। नॉर्मलता का मात्रक डिफिनीशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मोलरता और मोललता ये दोनों की अच्छी सी परिभाषा, इसका यूनिट, इसका मात्रा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आज मोल प्रभाज पे क्वेश्चन चलने वाले हैं। हमने इसके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिया है। आप वो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सब अच्छे से मिल जाएंगे। और इन पे मैंने वो क्वेश्चन करवाया है जो बार बार रिपीट होते हैं। आप अनुसार पेपर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही ना? तो आप इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बातें समझ में आ रही ना? आपको ये सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप जाइए प्लेलिस्ट पे और ए टू जेड विलियन चैप्टर की वीडियो अच्छे से देखिएगा ध्यान से। ठीक ना? चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मोल प्रभाज या मोल अंश के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो वो न्यूमेरिकल है आपको जो अच्छे हैं लेके आए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये सारे आज मोल प्रभाज पे ही क्वेश्चन चलेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारा अनुसार 30% ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का सूत्र दिया C3H8 और O3 के विलयन में ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको किसका मोल प्रभाज निकालना? ग्लिसरॉल का निकालना। और ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C3 और H8O3, ये होता है ग्लिसरॉल का सूत्र। तो ग्लिसरॉल का ही हमको मोल प्रभाज निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर मोल प्रभाज का न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है तो सबसे पहले आपको वहां पे जिसका पूछे उसी का तुमको मोल प्रभाज का सूत्र रख देना है। ठीक, तो सबसे पहले आप ग्लिसरॉल का रखो। क्या सूत्र है इसमें? C3H8O3 का मोल, अच्छे से थोड़ा लिख लीजिएगा, मोल प्रभाज बराबर। ठीक, क्या हो जाएगा सूत्र? इसी का सूत्र बना दीजिए। लिखिए सूत्र, C3H8O3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ओके, बटे लगाइए। फिर इसी यही एक बार लिखेंगे यही चीज, C3H8O3 के मोलों की संख्या, आप ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे लिखना है प्लस। फिर H2O के मोलों की संख्या। चीजें समझ में आ रही है ना? ये मेरा क्या है? फार्मूला मोल प्रभाज। ठीक, आप इसको हिंदी से, इंग्लिश वाले से लिख सकते हो, लेकिन ये जो कंसेप्ट है इसका इजी कंसेप्ट। चीजें समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों? कमेंट में बताइए हमको। ठीक, तो ये है ग्लिसरॉल का सूत्र। ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज बराबर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बटे फिर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, और प्लस तुमको लगाना है जल के मोलों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले इसी तरीके से आपको सूत्र लिखना होगा। फिर उसी सूत्र से तुमको क्या करना है? ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकाल लेना है और फिर जल के मोलों की संख्या निकाल लेना और इसी में पुट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालिए। C3H8O3 के मोलों की संख्या बराबर इसका जो होता है भार बटे अनुभार होता है। ये पीछे मैंने आपको बेसिक चीजें बता दिया है,
आप वहां से अच्छे से मेंटेन ये सारी चीजें कर लीजिए। ग्लिसरॉल के मोलो ग्लिसरॉल के मोलो की संख्या जो बराबर होता है वो होता है क्या, बताइए भाई? भार बटे अणुभार होता है। भार आपके सवाल में दिया रहता है और अणुभार आपको स्वयं पता होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप देखो, भार उसने बोला है सवाल में 30%, तो भार जो इसका दिया है वो 30 दिया, और जो ग्लिसरॉल का जो अणुभार होता है वो होता है कितना, बताइए? 92। ये चीजें बेटा आपको याद करना पड़ेगा। आप अणुभार की इंपॉर्टेंट लिस्ट बना लीजिए, एथिल अल्कोहल का, एसीटोन का, यूरिया का, उसके बाद ग्लिसरॉल का, जल का, इसी तरीके बना लीजिए, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, आपको हो जाएगा। और कुछ कुछ में ब्रैकेट में दिया भी रहता है अणुभार। चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए, अब आप इसको भाग कर दीजिए। 30/92 को आप भाग भाग करेंगे तो 0.32 आपको क्या मिल जाएगा, बताइए भाई? वो वैल्यू 30/92 के जब आप भाग करेंगे तो मेरा मिलेगा 0.32। ये है हमारे ग्लिसरॉल की मोलों की संख्या। अब आप जल की मोलों की संख्या इसे बेटा निकालिए। जल के आप अच्छे से लिखिए थोड़ा, मोलों की संख्या बराबर, इसी का, इसको भी भार बटे अणुभार कहते हैं। भार बेटा जो रहता है वो ग्राम में दिया रहता है। ठीक, अब देखो, ध्यान दीजिए, सवाल में परसेंटेज लगा है, तो परसेंट का मतलब होता है 100, उसके बाद 30 करना है, बटे यहाँ पे जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। ओके, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही। आप 100 में 30 घटाएंगे 70, और 18 से भाग कर देंगे, तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी निकल के 3.88, 3.88। चीजें समझ में आ रही है ना? आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट में बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक, हम आपके सामने इसी तरीके की चीजें लाते रहेंगे। विलियन चैप्टर हमारा अंत की कगार पर है, खत्म होने वाला है, और बहुत जल्दी हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। याद रखिए ध्यान से। ठीक, ये चीजें निकल के आ गई नहीं? आप देखिए ध्यान से, मैंने ग्लिसरॉल की मौलिक संख्या मैंने आपको निकाल लिया, और ये तो सेम ही, इसका मतलब एक ही, और H2A की मौलिक संख्या मैंने अब निकाल लिया। अब यही दो आपको पुट कर देना है उसी में, इसमें सूत्र में। तो यहाँ पे लिखना है C3H8O3 का मोल प्रभाज बराबर। ठीक, तो मोल जो प्रभाज बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ग्लिसरॉल की मौलिक संख्या कितनी मिली, 0.32, फिर उसके बाद इसका भी 0.32। बात समझ में आई? और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। फिर उसके बाद आपको H2O के मोलक संख्या करना है। ठीक, 3.88। बात समझ में आई कि नहीं? आपको क्या करना है, इसी के आगे इसको जोड़ देना है। ठीक, आप इसको जोड़ोगे, पॉइंट में आपको जोड़ना भी पता होना चाहिए। देखो किस तरीके से, आपको ये 3.2, इसके बाद यहाँ पॉइंट में लग जाएगा, और 8 8 2 10 का 0, हासिल 1, 8 3 11 1 12 2, उसके बाद 3 1 4, ये आना चाहिए ना? एक बार चेक कर ले जरा, सही है कि नहीं? एकदम सही, 4.20। ओके, 4.20। आप इसको भाग कर दीजिएगा। कैसे करेंगे? सेम डिजिट सेम डिजिट, मतलब पॉइंट इधर दो दो, तो आप 32/420 का जो भाग करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा 0.076, 76। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए जरा। एकदम सही है। आप यहाँ भाग मत करना, वहां पे करिए, पॉइंट हटा। ठीक, चीजें समझ में आ रही है ना बच्चा? ठीक, ये मेरा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आशा करते हैं कि चीजें समझ में आ रही हैं। मूल प्रभाज के क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। ये सब आपको अच्छे से मेंटेन करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। चलिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यूरिया के 6% भार से, सेम वही तरह क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे कराया। यूरिया के 6% भार से जैली विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। आपको यूरिया का मोल प्रभाज निकालना। पीछे क्या निकालना था, ग्लिसरॉल का निकालना था, आपकी यूरिया का निकालना है। तो आपको सूत्र को चेंज करो, यहाँ पे आपको करना है यूरिया। ठीक, NH2CO, NH2 ये है क्या, यूरिया का फार्मूला। ठीक, जहां जहां ग्लिसरॉल है वहां वहां हमको करना है क्या, यूरिया। ठीक, बातें समझने की कोशिश करिए बेटा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे भी चेंज चेंज कर लीजिए। यूरिया का सूत्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या है, CO, सॉरी, NH2CO, NH2। यूरिया का सूत्र चेंज हो गया सूत्र। इसी तरीके से आपको फार्मूला बना लेना है, मतलब लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यूरिया की मोलक संख्या निकाल लीजिए। NH2CO, NH2 के मोलो
की संख्या बराबर, तो इसी का क्या करना है, भार बटे अणुभार करना है। भार जो रहता है वो आपको दिया रहता है, अणुभार आपको पता होना चाहिए। तो यूरिया का भार कितना दिया, देखो वहां पे 6 दिया। परसेंट जो होता है वो जल जल के साथ लेना है, और इसका 60 हो जाएगा। आप इससे भाग करोगे तो 0.1 आपको मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही है बेटा? आ रही। ठीक, आप इसके बाद यहाँ पे निकालिए जल का, H2O के H2O जल के मोलों की संख्या बराबर। ठीक, इसको भी करना है, भार बटे अणुभार। ओके, भार बटे अणुभार। भार इसका दिया है, देखो उसने बोला 6%, सिंपली 100 माइनस का 6 करना है, और यहाँ पे बटे 18 करना है। आप इसको घटा दो कि ये 94 मिल जाएगा 18, आप इससे भाग कर दीजिए तो आपका जो आंसर मिल जाएगा बेटा, कितना मिल जाएगा बताइए जरा, 5.22। आप ये सब करके देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, क्योंकि ये सब बताने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका आगे भी नहीं हो पाएगा, जो बताना हमको वो नहीं बता पाएंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको ये सारी चीजें तो कर ही लेना है ना। आपको ये 94/18 का जब भाग करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सिंपली है एकदम। ठीक, चलिए अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको यूरिया का निकाल लिया और ये जल का निकाल लिया, आप ये दोनों उसी में पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए यूरिया NH2CO NH2 का, ठीक, का मोल प्रभाज बराबर, इसको मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यूरिया की मोलक संख्या 0.1। ओके, 0.1 फिर प्लस लगाओ, यहाँ पे प्लस है, फिर जल की मोलक संख्या 5.22। बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट में हमको बताइए भाई। 0.1 और इसको जब जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 5.32। ओके, बातें बताओ भाई, एकदम सही है। 5 पॉइंट, आप इस तो जोड़ ही सकते। आप देखिए पॉइंट इधर 2, इधर 1 पॉइंट अगर हटाओगे तो यहाँ 0। अब 10 बटे कितना हो जाएगा, 5/10। इसको भाग कर देंगे तो आपका जो आंसर मिल जाएगा, मिलेगा 0.018। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, यूं का भगाओ। ठीक, बात समझ में आई ना? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक, क्लियर भाव कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का था, कुछ है नहीं। ठीक, बातें समझ में आई ना? अब आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो क्वेश्चन नंबर भी आपको बेहद है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ध्यान दीजिएगा ध्यान, इसको मिटा दे पहले। ठीक, चलिए रहने दो, बस बस रह दो, चलो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अब की बार देखना थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपकी बड़ा प्रोसेस है और थोड़ा सा चेंज भी है, बस आपको डरना नहीं है, सिंपली है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसने बोला है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, और उसमें एसीटोन अणुभार दिया, जल का अणुभार दिया। ठीक, तो बेटा आपकी दोनों को निकालना, एसीटोन का जल का भी निकालना है और एसीटोन का भी निकालना है, आपकी दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आप किसका निकाल लीजिए, एसीटोन का। चलो देखो सूत्र बनाते पहले, तो सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3 का मोल मोल प्रभाज बराबर। ठीक, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो CH3, हाँ COCH3 का के मोलों की संख्या बटे लगाओ, एक बार फिर यही CH3COCH3, ठीक, के मोलों की संख्या प्लस लगा देना इसका ब्रैकेट करके। ठीक, उसके बाद फिर जल का मोल संख्या H2O के मोलों की संख्या। ओके, तो भी ये मैंने आपको सूत्र बना लिया एसीटोन का। अब एसीटोन का मैंने बना लिया, एसीटोन की मोल संख्या निकाल लीजिए, जल का निकाल लीजिए, दोनों की पुट कर दीजिए, आपका एसीटोन का मोल प्रभाज मिल जाएगा। तो CH3COCH3 के मोलों की संख्या
थोड़ा अच्छे से लिख लो भाई, थोड़ा ठंडा की हाथ काम नहीं कर रहे हैं। मोलो की संख्या बराबर भार बटे अनुपात। ठीक, भार जो रहता है वो दिया रहता है और भार जो रहता है वो ग्राम रहता है। एसीटोन का कितना दिया, 900 दिया है, और 900 तो दिया है, अणुभार इसका कितना होता है, 58 होता है। इसका अणुभार देखो वहां पे दिया है, एसीटोन का 58 होता है। आप इसको भाग कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो जो आप भाग करेंगे तो इसका हो जाएगा टोटल, आपको मिल जाएगा 50, टोटल आप कट जाएगा ये। ठीक, बात समझ में ना। पूरा पूरा भाग कर दीजिए तो डायरेक्ट से 2 से काटत काटत चले जाइए तो आपको मिल जाएगा 50 मिल जाएगा, कोनो विशेष दिक्कत नहीं। अब उसी तरीके से आपको क्या कर देना, एक बार बेटा इधर देखो ध्यान, उसने बोला है 900 ग्राम जल और एसीटोन के 58, तो ये थोड़ा नहीं है कि गलत है ये। तुमने जी जो 900 रख दिया जल का रख दिया, ठीक, उसने देखो उसमें बोला ये मान दिया है, देखो वहां पे 5.8 सवाल में देखो 5.8 ग्राम घोले गए। आप उसके बाद इसका अणुभार जो होता है 58 होता है, आप इसको भाग कर देंगे तो आपको 0.1 मिल जाएगा। ये चीज है ना। अगली बार जो मान 900 था वो जल का है और ये किसका है, एसीटोन का है। हमको जल का निकाल लेना, H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। आप इसको अच्छे से अगर लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, विलेय का भार बटे अणुभार, और ये ग्राम में रहता है, तो ये 900 दिया है और 918 क्या है ये, अणुभार। आप इसका भाग करोगे तो आपको मिलेगा 50। बात समझ में आई। अब आप इसी पुट कर दीजिएगा, CH3 का मोल प्रभाज बराबर, ठीक। तो आपको क्या करना है, सूत्र में दिया है एसीटोन का कितना मिला है बोलो जरा, 0.1, 0.1 प्लस लगाओ, फिर इसका 50 मिला। आप इसको जोड़ दो, कितना मिल जाएगा भाई जोड़ने पर, जोड़ने पर देखो पॉइंट में ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मान लो है तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये है ऐसे कर लो इसको, ठीक। और इसके बाद ऐसे नहीं होगा, देखो पॉइंट में 0 है, ओके। अब इसके बाद 50 इस तरीके से लिखना, यहाँ ऐसे 1, 0 और 5, इसका मतलब 500 कितना हो जाएगा, 1, 501। ठीक, चीजें समझ में इस तरीके से जोड़ना है। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट पॉइंट काम खत्म हो जाएगा, 1/501। आप इसको भाग कर दीजिए और जो आपका आंसर मिल जाएगा बेटा, कितना मिल जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं। एसीटोन का है ना ये, हाँ एसीटोन का है, तो एसीटोन का जो मोल प्रभाव हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा 50.1। अच्छा जल का एसीटोन का, हाँ देखो भाग करने पर मिलेगी 0.001, और उसके बाद हाँ 1 आगे भी ले सकते हो। ठीक, बात समझ में ही नहीं। अब देखो आपको क्या करना है, 1/5 से को भाग कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसके आगे एक अंक और भी ले लेना संख्या में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें समझ में नहीं आई। आप देखो ध्यान से, आप इसी तरीके इसमें दोनों को बोला था, जल का भी बोले था और एसीटोन का भी बोला था, तो मैंने आपको एसीटोन का निकाल के बता दिया ये मिला। अब आपको जल का भी निकालना है, ठीक, जल का भी निकालना। तो जल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सूत्र बना लेना है इसी का, तो जहां जहां एसीटोन है वहां वहां जल कर देना है, H2O, ठीक। और क्या, सिंपली है एकदम, H2O मतलब जल का, दोनों का आपकी बार निकाल लेना पूछा है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, यहाँ कुछ और कर देंगे, क्या कर देंगे, एसीटोन CH3COCH3, ठीक, ये एसीटोन वहां पे होगा देख लीजिएगा, CH3COCH3, ठीक। अब आपको ये मिटा के कर देना, ठीक। अब यहाँ पे लिख देना जल का मोल प्रभाज बराबर, मैंने एसीटोन को पीछे बता दिया है, जल का निकालो, जल जल कितनी बार दिया है, 2, 50/50। अब देखो आप मौलिक संख्या वही रखेंगे जो निकाले हुए, मैं बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसको भाग करो 50/5, ये आपको मिल जाएगा, जोड़ने पर पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, 500 बटे कितना, ये आपको मिलेगा। आप इसको भाग कर दोगे तो आपका जो जल का मोल प्रभाव मिल जाएगा 0.998। ठीक, बातें समझ में ना प्यारे बच्चों। अब देखो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में रिपीट हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सब चीजें आपको अच्छे से मेंटेन करिए, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही तो डायरेक्ट कमेंट में हमको बताइए, ठीक। और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़िए। थैंक यू।